Welcome back to Home in Canada, guys. As I previously mentioned, I'm currently working to get my real estate salesperson's license in North America, and to do so, I have to enroll with Humber College's real estate salesperson program. Now, this program consists of 5 different courses, which can be a different video where I can show you what are the step-wise procedure in order to get enrolled with this course and what are the other requirements to get your license done. But for the purpose of this video, I'll be only going to talk about course 1, which is real estate essentials. Yo! Now this video I'll be talking in Hindi only, ताकि जो हमारे लिसनर्स है उनको अच्छे से समझ आ सके कि ये कोर्स में कौन कौन से टॉपिक है और क्या कुछ सीखना चाहिए हमें. नाउ आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोर्स तो पूरा इंग्लिश में है, एग्जाम भी इंग्लिश में होगी, तो मैं हिंदी में समझ के क्या करूँगा. लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा. अभी अभी मैंने कोर्स 1 की एग्जाम कंप्लीट की है विथ 95% ऑफ मार्क. इन दिस एग्जाम आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड रट्टा मार के सिर्फ आप ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे. आपको समझना पड़ेगा, आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा. मैंने ये पूरा कोर्स कंप्लीट किया है कॉमन सेंस का यूज करके और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके. नाउ व्हाट इज दिस एलिमिनेशन मेथड, आई विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्स 1 में टोटल 7 मॉड्यूल्स है. इन 7 मॉड्यूल्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ लेसन्स भी हैं जो आगे हम बात करेंगे. लेकिन ओवरऑल ये कोर्स में हमें बताया जा रहा है व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू रियल एस्टेट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक वर्ड आपको बार बार सुनने मिलेगा, दैट इज रेबा. रेबा स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट बिजनेसेस ब्रोकर्स एक्ट, जो अभी अभी रिसेंटली फ्रॉम December 1st 2023 चेंज हो चुका है ट्रेसा में. ट्रेसा स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट इन रियल एस्टेट सर्विसेज एक्ट. नाउ ये चेंजेस इम्प्लीमेंट हो चुके हैं इन रियल वर्ल्ड, बट फॉर द पर्पस ऑफ द कोर्सेज दे हैवंट चेंज इट येट. सो हम अभी रेबा की बात करेंगे. कोई और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दिस चेंजेस एंड हाउ it will affect in your career. Module 1 of course 1 of real estate salesperson program is introduction to real estate profession, जिसमें आपको सबसे पहले रेबा के बारे में जानने मिलेगा. Now all over the Canada रियल एस्टेट प्रोफेशन AC एक्ट के अंडर रेगुलेटेड है, जिसमें हमें कोड ऑफ एथिक्स बताते हैं कि एज अ सेल्स पर्सन व्हाट आर योर ड्यूटीज टू योर क्लाइंट और अ कस्टमर. नाउ अदर देन रेबा, ये मॉड्यूल में हमें डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में भी जानकारी दी गई हुई है, सच एज ब्रोकरेज, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड एंड अ सेल्स पर्सन इटसेल्फ. इसके अलावा हमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड स्किल रिक्वायरमेंट के बारे में भी बात करी हुई है. नाउ स्किल्स रिक्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जिसको आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा. तो ये मॉड्यूल में हमें बताया गया हुआ है कि आप कैसे अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं टू गेट अ सक्सेस इन रियल एस्टेट प्रोफेशन. इस मॉड्यूल के लास्ट में हमें जानकारी दी गई हुई है व्हाट आर योर रोल्स एज अ सेल्स पर्सन इन दिस प्रोफेशन. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ विल यू गेट पेड बाय वर्किंग एज अ सेल्स पर्सन इन रियल एस्टेट. नाउ मॉड्यूल 2 में आपको रियल एस्टेट रिलेटेड काफी सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानने को मिलेगा. नाउ ये टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग हु इज हु, ये प्रोफेशन में आप काफी कंफ्यूज हो सकते हो. And trust me, there is not only just buyers and sellers in real estate profession. इसके अलावा हमें रेसिडेंशियल्स एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी गई हुई है. नाउ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पूरे कनाडा में रियल एस्टेट प्रोफेशन रेगुलेटेड है. तो ये रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने के लिए भी कोई गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, राइट? तो ये गवर्निंग बॉडी ओंटारियो में जानी जाती है रिको के नाम से. रिको स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो. तो इसी मॉड्यूल में आपको रिको के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा. इसके अलावा लास्ट में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई हुई है व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू ब्रोकरेज. मॉड्यूल 3 इज अबाउट रियल एस्टेट ओनरशिप, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट ओनरशिप के बारे में जानकारी दी गई हुई है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या राइट्स और लिमिटेशंस रहेंगे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई हुई है. मॉड्यूल 4 आपको पास्ट में लेके जाएगा, जिसमें पास्ट में ओंटारियो में लैंड रजिस्ट्रेशन और लैंड मेजरमेंट की क्या क्या टेक्निक्स थी उसके बारे में बताया गया हुआ है. इसके सिवा अभी रिसेंटली प्रेजेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है. और रिसेंटली अभी कौन कौन सी मेजरमेंट मेथड, कौन सा रजिस्ट्रेशन मेथड एक्टिव है
उसके बारे में जानकारी दी गई हुई है। ये मॉड्यूल ऑफ कोर्स एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, बट आई वुड से अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है देन डोंट फोर्स इट टू मच, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे ये मेथड्स और ये डिस्क्रिप्शंस, देन यू विल ऑलवेज हैव दिस मटेरियल टू लुक बैक। मॉड्यूल 5, 6 एंड 7 आर माय फेवरेट एंड ऑफ कोर्स द क्रूशियल वंस, क्योंकि ये मॉड्यूल्स में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हुई है वो सिर्फ एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको रियल वर्ल्ड में भी काफ़ी यूज़ करनी पड़ेगी। Now, of course, you can always look back to this material whenever you are in doubt. But ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अगर आपका कोई क्लाइंट या पोटेंशियल क्लाइंट आपको कभी भी पूछ ले तो इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज दैट विल अफेक्ट योर फ्यूचर रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। इसमें मॉड्यूल 5 इज ऑल अबाउट रेबा। नाउ एज आई मेंशन बिफोर, रेबा इज करंटली चेंजिंग टू ट्रेसा। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब हो सकता है कि मटेरियल चेंज हो चुका हो ट्रेसा एड के अकॉर्डिंग, बट अभी के लिए इट्स अबाउट रेबा, सो वी विल डिस्कस ओनली रेबा। ये मॉड्यूल में सबसे पहले रेबा के कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताया गया हुआ है, जो डिटरमाइन करेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ सेल्स पर्सन। नाउ द compliance of this code of ethics is very important because non-compliance can lead you to revisit some courses, pay some fines, or sometimes revoking your license as well. तो आई वुड से जब भी आप ये मॉड्यूल करो अच्छे से ध्यान देना कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी चीजें अलाउड है एज अ सेल्स पर्सन टू यू। मॉड्यूल 6 विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऐसे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस है एक पर्टिकुलर हाउस या पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में जो बायर्स और सेलर्स को काफी अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये रिस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसे भी होते हैं जो बायर्स और स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स को पहले से पता नहीं हो सकते, एंड they would have never thought about it. It is your responsibility as a sales person कि आप वो बायर क्लाइंट के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो और उसके बारे में उसको जानकारी दो फॉर पर्टिकुलर हाउस और पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के लिए। इनमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में यहाँ बात करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें अगर आपका घर कोई पर्टिकुलर जोन में आता है देन यू माइट नॉट बी अलाउड टू रन अ बिजनेस फ्रॉम योर हाउस। सेकंड वन इज रिस्ट्रिक्टिव कन्वेयंस, जिसमें अगर आपको रूफ शिगल्स चेंज करने हैं या रूफ को कलर चेंज करना है देन यू माइट नॉट अलाउड टू डू सो। एंड द थर्ड वन इज ईजमेंट, जिसमें अगर पार्ट ऑफ योर लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर द ईजमेंट देन अगर उसमें आपको कोई चेंज करवाना है तो आप नहीं करवा सकते। अगर आप भी फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज ये जानना चाहते हैं कि ओंटारियो में कौन कौन से हाउस रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, देन कमेंट डिटेल वीडियो अंडर दिस वीडियो एंड देन आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। नाउ कम टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉड्यूल 7, जिसमें काफी सारे लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हुई है। लेजिस्लेशन सच एज टैक्स, एनवायरमेंट एंड एनर्जी बायर्स और सेलर्स को कैसे अफेक्ट करेंगे उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यही मॉड्यूल से मिलेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू होम लेजिस्लेशन, जिसमें अगर आपका क्लाइंट बायर है और वो कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस खरीदते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे गवर्नमेंट की ओर से, वो सारी डिटेल्स ये मॉड्यूल में आपको मिलेगी। एंड लास्ट में इलेक्ट्रिकल और फायर सेफ्टी कोड के रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, जिसके अकॉर्डिंग पूरे ओंटारियो में न्यू कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन किया जाता है। सो दैट वाज द समरी ऑफ कोर्स 1 ऑफ रियल एस्टेट सेल्स पर्सन प्रोग्राम। नाउ अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है देन जस्ट गो रीड द मटेरियल लाइक अ प्रो, बट बिफोर दैट let me just explain you what you can expect in your course 1 exam. Course 1 exam will consist of 75 questions, जिसके लिए आपको दिए जाएंगे पूरे 2 hours. Now to pass this exam you will need to secure 75% of mark, and तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे then 75% of 75 is 57. तो अगर आपके 18 क्वेश्चंस अगर रॉन्ग भी हो गए देन ऑल्सो यू विल सक्सेसफुली पास दिस एग्जाम। ये एग्जाम पूरी एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, मतलब यू विल हैव अ 4 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम एंड देयर विल बी ओनली 1 राइट आंसर। मैंने ये अपनी एग्जाम सक्सेसफुली पास की है विद एलिमिनेशन मेथड एंड आई हैव सिक्योर्ड 95% मार्क इन इट। नाउ दिस एलिमिनेशन मेथड इज वेरी सिंपल, जिसमें सिर्फ आपको कौन से आंसर नहीं आ सकते वो आइडेंटिफाई करना है। That will help you to eliminate at least 2 answers out of 4, एंड जिसमें से अगर जो 2 ऑप्शंस बचे हैं उनमें से जो कोई आंसर सबसे ज्यादा सेंस करता हो वही होगा राइट आंसर। नाउ अगर आपको कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल या पर्टिकुलर टॉपिक अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आ रही है देन फील फ्री टू कमेंट बिलो, आई विल हेल्प यू गाइज एज मच एज पॉसिबल।
So that was it from my side. See you guys in next video.